अच्छा। और हमारे यहाँ जो कहावत है, काम करेंगे तो सरकारी, नहीं तो बेचेंगे तरकारी। तरकारी लोग को नहीं समझ में आया तो सब्जी बोलते हैं उसको। अच्छा। तो हमारे यहाँ ऐसी कहावत है। तो जरा आप बताएं, सरकारी बच्चा टाइटल आपने लिया, मैं थोड़ा शिकायत भी है, बच्चे की जगह शायद आपने कुछ और लिया होता, नौकरी ली होती या कुछ और, तो बच्चा टाइटल नहीं मिला था, तो जरा बताएं सर टाइटल पर। नौकरी लेते तो पर्टिकुलर नौकरी होती, बच्चा तो सभी पे आ गया ना। हाँ जी। और दूसरी बात आपने पूछा कि कि सरकारी बच्चा, बेसिकली ये शिकायत तो हमें अपने आप से भी है, क्योंकि सभी आज हमारे यहाँ या कहीं भी हो, कोई गवर्नमेंट नौकरी अगर वो चपरासी भी होगा तो भी गाड़ी लेके आ जाता है। और जो बेचारा पढ़ा लिखा है, मेहनत करता है, नहीं, लेकिन उसको ये लगता है, हर किसी को लगता है मेरा फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए कि सरकारी है तो भाई ये है, कल को पेंशन है, बहुत सारी चीज़ें है, लोन है, XYZ, बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है। तो इसलिए सरकारी फैमिली तो पहले से ही सेफ है। स्ट्रगल तो प्राइवेट वाले का है, और प्राइवेट वाले में भी। और दूसरा टॉपिक ये आता है, सरकारी बच्चा क्यों है। सर आपसे ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, अभी लॉकडाउन का टाइम आप खुद ही देख लीजिए, आपने हमने कैसे सर्वाइव किया था, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। एक जो सरकारी फैमिली थी वो कितना सेफ थी। और दूसरा मैं हीरोइन पे आऊँगा, हीरोइन के जो फादर है वह भी सरकारी, हीरोइन के दादा भी सरकारी, हीरोइन के परदादा भी सरकारी। तो हीरोइन के बाप की भी इच्छा यही थी कि मेरी बेटी की शादी भी हो तो भी सरकारी था, मतलब जितना माल हमारे पास है वो भी चाहिए और दूसरे का भी चाहिए, क्योंकि बेटी तो पहले पैदा हुई तो चांदी के चम्मच में, शादी करेंगे तो भी चांदी के चम्मच में, उनको तो सब चांदी के चम्मच ही चाहिए। क्या बात है। अच्छा, मैं हीरोइन से जानता हूँ, रियल में हाँ। आप प्यार चुनेंगे, पैसा चुनेंगे, या सरकारी दामाद या फिर पति? जी, रियल में तो मैं प्यार ही चुनूँगी, क्योंकि मेरे लिए प्यार सबसे ज़्यादा मैटर करता है और मेरे लिए रिलेशनशिप निभाना मैटर करता है। मैं थोड़ा सा काउंटर करूंगा, जैसे कहा सर। काउंटर इसलिए करूंगा, ये तो फिल्म में हीरोइन ने प्यार चुना था, लेकिन सब तो सरकारी चुनते हैं रियल में। मैं इसको पॉजिटिव वे में भी बताता हूँ, और बहुत बड़ी समस्या जो आपने उठाया है, बेरोजगारी जी, और जी, शादी, ये बहुत बड़ी समस्या। अगर जी, बेरोजगार हैं तो शादी नहीं होगी, शादी जी। और शादी करनी है तो सरकारी नौकरी या फिर बड़ा सा जो है बैंक बैलेंस हो। एक बहुत बड़ी समस्या की ये तरफ फैक्ट भी है। आपने नहीं सर सर, ये जो मुद्दा उठाया है, हाँ, कुछ हाँ। बोलना चाहेंगे इस बारे में? सर आपसे ही मैं राय लेता हूँ। सर देखिए जी, ये जो मुद्दा है ना, अगर ये अभी जो हमारी मैडम ने बोला कि प्यार प्यार है, लेकिन बाप भी ये चाहता है कि मेरी बेटी का फ्यूचर कैसा है। प्यार भी जरूरी है, लेकिन प्यार के साथ फ्यूचर भी जरूरी है। बाई चांस प्यार के लिए सब कुछ कर दे, अगर मैं बोलूँ मुझे उससे प्यार है, आज बहुत सारे इतने चीज़ें तक अब सक्सेस नहीं हो तो प्यार की कोई वैल्यू नहीं है। तो मुद्दा दूसरा ये मुद्दा है कि सरकारी बच्चा है अच्छा, क्योंकि वो सरकारी बच्चा है। दूसरा पॉइंट्स ये है कि अगर आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, और सरकारी जो मुद्दा है जो और प्राइवेट मुद्दे का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक तो नौकरी नहीं, लोगों ने ना सरकारी के लिए इतना चीज़ें छोड़ दी, लोगों ने अपना बिजनेस, अपनी प्रैक्टिकल चीज़ें सब छोड़ दी, क्योंकि सबको लगता है हम सरकारी होंगे तो हमारी शादी हो जाएगी। लेकिन मैं मानता हूँ सरकारी नहीं हो रही तो प्राइवेट में भी सक्सेसफुल बनो, अब अपने आइडियल खुद बनो। अच्छा, मैम से पूछता हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना, इस चीज़ पे मैं भी एक बात बोलना चाहूँगी कि जो भी करना है ना, जो आपको पसंद है, जो आप चाहते हो करना, वो अगर आप करोगे तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल होगे एज़ कम्पेयर टू कोई प्रेशर में आके। हमारी फिल्म का टाइटल भी है परफॉर्मेंस अंडर द प्रेशर। तो प्रेशर में आके की हुई चीज़ों में आप कभी सक्सेसफुल हो भी नहीं सकते हो। दूसरी चीज़, अब ये जो बेरोज़गारी का मैटर बोले थे, वो भी मैं कहना चाहूँगी आज की डेट में, बिकॉज ऑफ ये भी हमारे फिल्म में एक मुद्दा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटियों की इतनी जो हम भ्रूण हत्या या जो सारी चीज़ें इंडिया में आज भी चल रही हैं, छोटी छोटी जगहों पे आज भी जो होता है, तो इसकी वजह से ना ऑलरेडी लड़कियों की तादाद बहुत कम है। तो वैसे भी बेचारे लड़कों को 48% लड़कियां हैं तो 58% लड़के हैं, वो बेचारे ऑलरेडी परेशान हैं कि उनको प्रॉपर लड़कियां नहीं मिल पा रही हैं शादी के लिए। उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है कि गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का चाहिए, तो ये और ज़्यादा जॉब बेरोजगारी की भी परेशानी है कि जॉब नहीं लग रहा है, लड़कियां कम है तो लड़कियां नहीं मिल रही है, ऊपर से गवर्नमेंट जॉब। मैम एक सवाल और पूछता हूँ, जी, क्योंकि मैंने ट्रेलर देखा है। जी, ट्रेलर तो वास्तव में अच्छा है, जी, और बहुत बार जो होता है ना, माँ बाप का भी पक्ष हम जब सवाल जी, करें जी, तो जी, माँ बाप भी पूछते हैं। जी, अब मैं उनके बिहाफ से हाँ, पूछ हाँ, रहा हूँ। जी, बहुत बार ना जो लड़कियां होती हैं वो ठीक है, फ्यूचर के अपनी फ्यूचर देखती है, जी, जी, लेकिन पिताजी होता है कि माँ जी, होता है, वो जो है ना, वो सुरक्षा देखता है, जी, सुरक्षा जी, जी, देखना जी, चाहता जी, जी, है, और उसे जी, उसे ये लगता है कि जी, मेरा डिसीजन, और वो सच में हाँ, सेल्फिश हाँ, डिसीजन लेते यस, हैं। लेकिन फ्यूचर जो लड़की देखती है ना, जी, वो शायद बाप की भावनाओं को नहीं भा जी, जी, पाती है, या फिर
मिसकम्युनिकेशन होता है, इस मिसकम्युनिकेशन को कैसे दूर किया जाए, अगर आप कुछ अपने शब्दों में बता सके, हाँ, जिससे हाँ। बाप भी खुश हो जाए जी, और जी, 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 जी। देखिए, बात माँ-बाप भी हमारे दुश्मन तो होते नहीं हैं, वो भी हमारा भला चाहते हैं, तो बच्चों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि वो भी अपनी जगह पे सही हैं और पेरेंट्स को भी समझना पड़ता है कि हमारे बच्चे की खुशी भी मैटर करती है। तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ़ में कहना चाहूँगी कि मैं अपने पेरेंट्स से बात करती हूँ, किसी भी चीज़ पे अगर मुझे लग रहा है मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझती हूँ कि वो हमसे एक जनरेशन पीछे के हैं, उनका सोच, उनकी मेंटालिटी कैसी होगी, मैं अपनी चीज़ों को भी समझती हूँ और फिर मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ कि नहीं, ये भी बेटर है, वो भी बेटर है। मेरे फादर भी चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ, तो वहाँ से उनको मेरे ड्रीम तक कन्विंस करने का काम मैंने ही किया है। जी। सर सबसे जानना चाहूँगा सर, ये फिल्म जो है एक अच्छे मुद्दे को करेक्ट है। बहुत ही कॉमेडी की वे में मतलब हंसनो कॉमेडी करते हुए हंसाते हुए आपने प्रस्तुत किया है। थोड़ा सा बताएंगे थोड़ी इसकी किस प्रकार से स्क्रिप्टिंग हुई, कैसे ऑन बोर्ड आया है सारा? बेसिकली एक बात है, अगर अपनी बात कहनी हो तो कॉमेडी वे में, हंस मजाक में सारी बहुत बहुत सारी चीज़ें कही जाती है। रही बेस अभी हमने काफ़ी चीज़ें देखी भी थी, इस पर रिसर्च भी किया था कि सरकारी, क्योंकि लेकिन सरकारी में प्रॉब्लम्स भी होती थी, क्योंकि जो लोग सरकारी गवर्नमेंट की अगर करते थे वो अपने बच्चों के लिए बोली भी लगा देते थे कि भाई दहेज में इतना चाहिए इतना चाहिए, काफ़ी चीज़ें होती। और रही बात हमारी फ़िल्म की लिए, फ़िल्म हमारी हमने जो स्टार कास्ट लिए, हमने इसमें परफॉर्मर लिए, हमने किसी चेहरे पे नहीं गए, किसी पर्टिकुलर्स में लेकिन जितने भी एक्टर, चाहे हीरोइन हो, हीरो हो, अपने जितने भी अदर कास्टिंग है, सब ने बहुत अच्छा काम किया और सब ने इन्जॉयमेंट के साथ काम किया और सबका अपना इनपुट ऐसे लग रहा है कि हम ऑन सेट भी चीज़ें चेंजिंग कर रहे हैं, ऑन सेट भी जो काम कर रहे हैं वो बड़ा मतलब ऐसा लग रहा है कि यार ये हमारी फिल्म, ये मेरी फिल्म नहीं है एज ए डायरेक्टर, ये इनकी फिल्म नहीं है, हम सबकी फिल्म है और आज उसका आउटपुट आपके सामने है। मैम जरा आप बताएं, 28 तारीख को फिल्म आ रही है, जी। जो दर्शक नहीं जानते, थोड़ा सा अपना किरदार भी दर्शकों को बताइए। जी, जी। क्या किरदार है? मेरा किरदार है एक बहुत प्यारी सी चुलबुली सी स्मॉल टाउन लड़की की, जो एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार में है और वो उससे शादी करना चाहती है। अब उसके फादर स्ट्रिक्ट हैं और उनकी इकलौती बेटी है, तो वो उससे प्यार भी बहुत करते हैं, तो वो अपने फादर से डरती भी है। अब वो क्या करे, फादर को चाहिए गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का, उसका प्यार जो है, पार्टनर जो है वो गवर्नमेंट जॉब में तो है नहीं, तो अब वो कैसे मैनेज करे, क्या चूज़ करे, तो इस कश्मकश में उसकी पूरी स्टोरी चल रही होती है ना? तो ऐसी स्टोरी है उनके। अगर सर आप बता सकें, क्योंकि ये जो स्टोरी है ना, मुझे ऐसा लगता है, मैं चूंकि नॉर्थ का हूँ तो मैं समझता हूँ नॉर्थ के सारे लोग तो कनेक्ट करेंगे, करेक्ट है, करेंगे, करेक्ट है। महाराष्ट्र वाला भी करेंगे। हाँ। तो ऐसे में किस तरह की योजनाएं आपने बनाया कि वो सारे जो नॉर्थ के बेल्ट के लोग हैं और हिंदी भाषी भी है, किस प्रकार से उस कनेक्ट करें, आप क्या कोई योजना बनाई है कि देखिए इसमें हमने ना एक सोशल मैसेज दिया है। एक पहले तो ये फादर इनके सरकारी हैं, लड़का खुद प्राइवेट है। एक तो उसका कॉम्बिनेशन रखा है कि सरकारी बच्चा है लेकिन लड़का प्राइवेट है, लड़की सरकारी है। एक तो हमने कॉम्बिनेशन रखा है और जो बाप पसंद करता है उसके लिए उसके फादर दहेज ज़्यादा मांग लेते हैं। एक तो वो कन्वे, दूसरा जो हमारा उधर का कल्चर है, आज भी उस चीज़ को अवेयरनेस नहीं हुई है। आज भी लोगों के मन में सरकारी डिपार्टमेंट चाहे वो किसी जो, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है, रियलिटीज़ है, प्यार मोहब्बत, उस चीज़ के लिए हमने एक सोशल मैसेज, एक समाज में एक अवेयरनेस दी है हमने। सर आप डायरेक्टर में बहुत अच्छा ऑपरेशन कर रहे हैं, ब्रिजेश सर जो है बहुत विजेंद्र जी। बहुत अच्छे जो है एक्सपीरियंस है, क्या उन्होंने भी कुछ कहीं सुझाव दिया, अगर बता सकें? देखो विजेंद्र जी का एक्सपीरियंस हमें मिलना बहुत बड़ी बात है और इसमें सबसे विजेंद्र जी ने हमें बहुत अच्छा सुझाव भी दिया। और इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा, शायद मेरे माइंड से पैसे पहले, ये जूनियर महमूद जी की लास्ट फिल्म थी और जूनियर महमूद जी ने मरने से 20 दिन पहले इस फिल्म की डबिंग की और रियली में मैं उनकी फ़िल्म देख के बड़ा हूँ। और मैंने पहली बार देखा जब मैं होटल में खाना खा रहा था, उन्होंने बोला सर आपका खाना, तो मैं शौक हो गया। बोले नहीं सर आप हमारे डायरेक्टर हो। वो जो रेस्पेक्ट मुझे उस ज़माने जब भाई अपना जूनियर महमूद जी 60 ईयर से काम कर रहे हैं और हम जैसे, तो हमारे फादर उनके सामने पैदा हुए होंगे और उन्होंने जो सम्मान दिया और लास्ट मोमेंट में उन्होंने हमारी फिल्म में एक पंडित जी का रोल किया है। उन्होंने अपने आइडियाज़ शेयर किए, विजेंद्र जी ने अपने आइडियाज़ शेयर किए, तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है जूनियर महमूद जी की, क्योंकि उन्होंने लास्ट तक, उन्होंने जब डबिंग में आए तो उन्होंने बोला यार तेरी फिल्म है कुछ देख तो नहीं। मैंने बोला सर ओके है। एक पॉइंट सबकी, मैं जब मिक्सिंग करने गया तो सबकी मैं डबिंग में कोई ना कोई पॉइंटर आया, लेकिन उनकी डबिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन रही। तो आज जूनियर जी का हमें आशीर्वाद मिला, विजेंद्र जी का हमें एक्सपीरियंस मिला, रुसलान के साथ एज ए फ्रेंड हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात हमारा प्रोड्यूसर
हमारा प्रोड्यूसर्स कभी हमें ये लगा ही नहीं कि वो हमारा प्रोड्यूसर है, कि वो शुरू से हमारा दोस्त बना रहा और एक मुझे बड़े भाई की तरह रेस्पेक्ट करता है और हमेशा छोटे भाई बना रहा। वो एक रियलिटी में एक हमने जो हीरोइन है, कभी इसने हीरोइन दिखाया नहीं, हम ही कभी आ जाते तो बोले लो खाना खाओ साथ में, मतलब खाना खाना एक पार्टी टाइप में हमने फिल्म हंसते हंसते बनाई, इसलिए इसका नाम भी सरकारी बच्चा रखा और आप भी हंसते हंसते इस फिल्म को देखोगे, एंजॉय करोगे। मैम डायरेक्टर साहब ने तो अपना काम जी किया है, जी आप जरा दर्शकों से अपील कर से कभी जी। दर्शक देखने वाले कैसे देखने वाले, जरा एक बार आप अपील करें 28 तारीख वाला, जी सॉरी। दर्शकों से अपील कर सके हाँ 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 कि हाँ। कब देखने वाले हैं, कब देखिए मैं ये कहना चाहूँगी कि एक आउटसाइडर के लिए उसकी ऑडियंस ही गॉडफादर होती है। तो मेरे लिए तो बिल्कुल प्लीज़ आप लोग जाइए, सपोर्ट करिए, फ़िल्म को देखिए और बहुत अच्छा कंटेंट है। आज की ऑडियंस को कंटेंट बेस्ड स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं, है ना? उनके लिए स्टार कास्ट भी इतना मैटर नहीं करता है। अब जो है टाइम जो आ गया है, जो जागरूकता आ गई है, तो उन्हें कंटेंट बेस्ड स्टोरी अच्छी लगती है। आप बिल्कुल इससे फ़ील करेंगे, आपको बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा, है ना? आप बहुत हंसने वाले हैं, बहुत आप एंजॉय करने वाले हैं। तो प्लीज़ जाइए और हमारी फ़िल्म को बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए। 28 फरवरी 28 फरवरी सरकारी बच्चा।